कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे रमेश कुमार जी के साथ। कुमार साहब, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जब से इसकी चर्चाएं शुरू हुई तब से कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पूरे चुनाव को। आपके लिहाज से वो कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं इस चुनाव को? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अभी देखा जाए तो अमेरिका में दो उभर के सामने आए। कोविड के बाद से देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा वहां पे है बढ़ती महंगाई। वहां पे दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और वहां की अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पे मैं कहना चाहूंगा कि धीमी अर्थव्यवस्था एक मुख्य कारण है जी। तो सबसे बड़े अमेरिका में देखे गए हैं, एक बढ़ती महंगाई और दूसरा धीमी अर्थव्यवस्था। दो ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिससे वहां की जनता ने इसको मुख्य रूप से उठाया है और दोनों बातों ने वहां की जनता को प्रभावित करने का भी काम किया है, क्योंकि वो सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोविड से पहले विश्व के अंदर काम कर रही थी, उस तरह से कोविड के बाद उसका एक हम कह सकते हैं कि उसमें एक अर्थव्यवस्था में एक धीमापन देखा गया है और रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके दाम वहां पे बढ़े हैं, जिससे है और भी कुछ बातें हैं वो कंसर्न्ड पार्टी से रिलेटेड है, जैसे वहां प्रवासन का मुद्दा रहा है। खैर, जो अमेरिका वाले हैं वहां पे इलीगल रूप से वहां पे एंट्री लेते हैं, ये भी वहां की जनता के एक मुख्य मुद्दा निकल करके वहां पे देखा गया। तो मेरे ये दो तीन बातें वहां पे मुख्य रूप से सामने आई हैं। ठीक है, सिन्हा साहब भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिन्हा साहब, अमेरिकी चुनाव पर पूरे विश्व की नजर है, टक्कर रहे हैं और से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से एस जयशंकर सामने आया, उन्होंने कहा कि नतीजे जो भी हों, चाहे कमला हैरिस राष्ट्रपति बने या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता पर काबिज हों, लेकिन भारत के साथ जो अमेरिकी रिश्ते हैं उनमें और ज़्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि पिछले 5 राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो उसमें भी भारत कहीं ना कहीं, भारत और अमेरिका के रिश्ते में प्रगति देखने को मिली है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव भारत पड़ेगा? साहिल, जय हिंद। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि तकरीबन 20 सालों से यदि आप लें जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद और अभी तक की जो परिस्थितियां आप देखते हैं, जिसमें सबसे पहले 2000 की इलेक्शंस, 2004, 8, हर एक 4 साल में जो होती है, और जब ट्रंप साहब आए, जब रिपब्लिकन का, तो उस समय और उसके बाद 2020 में फिर ये बदला और फिर से जब डेमोक्रेट आए, तो आप ये देखेंगे भारत धीरे धीरे और भी उनके संबंध, भारत की सबसे, क्योंकि हमारी जो संबंध है वो संबंध जियोस्टैटिक कारणों से है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत ज्यादा है और जितना कि, तो ये संबंध कोई भी आता है, चाहे वो डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, जिसमें कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, तो वो एक परिस्थिति सेम होगी, बढ़ता ही जाएगा। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो हमारे खास करके लीडरशिप से उनका एक अपना एक दूसरा ही इक्वेशंस एक कहते हैं, उसकी तो ऐसा लगता था कि शायद ये चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं। हमारे लीडरशिप मोदी साहब को उससे भी बढ़ करके वो स्टेट गेस्ट बनाया और बहुत सारी चीजें और भी बढ़ गई। तो ये सही बात है, चाहे कोई भी आए, और हमें भी ऐसा होना चाहिए, देश की नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे पिछले बार, तो ऐसा लगा कि शायद हम लोगों ने एक ही बास्केट में पूरा ये रख दिया है ट्रंप साहब के ऊपर में, क्योंकि जिस तरह से हॉडी जब हुआ था मोदी वहां पर, और उसके बाद मोदी साहब ने खुल करके ट्रंप साहब को इलेक्शंस में जिताने के लिए ये किया था, और ट्रंप भारत भी आए थे जस्ट इलेक्शन से पहले, मगर वहां पर पॉपुलर वोट और वोटिंग सिस्टम इतना जटिल है, कॉलेज उसको जो समझता है, स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स इन चीजों को नहीं, स्विंग स्टेट के बहुत सारे मुद्दे होते हैं और हर एक मुद्दे अलग है। आज जैसे अभी हमारे प्रोफेसर साहब बताए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है
मगर स्विंग स्टेट्स को आप लें, 7 स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर, सबको पता है, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन है जी, एरिजोना है, विस्कॉन्सिन है और नवाडा है। यदि आप इसमें ले, यहाँ पर यह नहीं कि केवल सबका मुद्दा इकोनॉमी, कहीं इमिग्रेशन का मुद्दा है, कहीं इमिग्रेशन में, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, पेंसिल्वेनिया में वहां पर जूइश कम्युनिटी बहुत ज्यादा है जी, और उसके जो इलेक्टरल वोट हैं, जो इलेक्टरल सिस्टम है 19 के आसपास, 17 लोग कहते हैं 19 के आसपास हैं। उसी तरह यदि आप मिशिगन में ले तो 15 है, और मिशिगन के अंदर में वहां पर जो है अरब अमेरिकन रहते हैं। अरब अमेरिकन ऐसा लगता था कि वो शायद कमला हैरिस को देंगे, मगर अभी खबरें आ रही हैं कि वो बाइडेन साहब को, ट्रंप साहब को देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि उनको ये पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में यदि कुछ चीजें सुलझेंगी तो ट्रंप साहब के आने के बाद सुलझेंगी। इसी तरह, मगर वहां डीप स्टेट का भी एक मामला है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई एक मुद्दा नहीं होता है। और एक मुद्दे आजकल में एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर को आप दो भागों में बांटते हैं। हाँ। तो आज के माध्यम से यदि देखें, पूरी विश्व में अभी एक एब्सोल्युटली नए वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो रहा है, सब जगह वर्ल्ड इज एट वॉर, तो वो फैक्टर्स भी इसको करते हैं। इसके अंदर में डीप स्टेट्स हैं, हम ये करते हैं अमेरिकन डीप स्टेट में, जो वहां पर ये इसको इंडस्ट्रियल, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो बात होती है, हाँ। जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमी उसमें मैटर करता है, तो अमेरिकन इकोनॉमी उस पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक, तो वो डीप स्टेट भी करते हैं। अब वो किसको सब करते हैं, ऐसे आप देखिए नाटो जो है, नाटो प्लस अभी 31 देश हो गए, वो पहले ऐसा लगता था कि उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो कमला हैरिस है, मगर अभी दूसरी बातें आ रही हैं कि वो उनको पता है कि नाटो यदि आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो वो एक कंबाइंड फंडिंग फॉर द एक्सटर वो देते हैं, जिसमें बहुत खर्चा है, तो वो कोई भी आए वो सेम, अभी अमेरिका ने ये सोच रखा है, मन बना लिया है कि एवरीवन हैज टू स्पेंड ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, तो नाटो को कंबाइंड उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, और अमेरिका सबका बिल नहीं करेगा फुट। तो ये ऑल दिस फैक्टर्स ये है, ये आपको, इसलिए कोई इसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, ये आपको दिखाएगा स्विंग स्टेट में कैसे चीजें होती है, स्विंग स्टेट पे बहुत डिपेंड होता है, और उसमें 90+ सीट्स हैं, जो वोट है उसके सीट्स हैं, वो 270 में बहुत बड़ी संख्या है, हाँ। 270 पाएगा, वही वहां का ये बनेगा इलेक्टोरल कॉलेज की, जिसके पास सीटें आएंगी। जो टोटल आप देखेंगे, टोटल जो उनकी वोटिंग, जो एक आंकड़ा बोलते हैं जो 538 का है, उसके अंदर में 270 लेके आना है, और बहुत सारे फैक्ट, इसकी प्रेडिक्शंस जब आएगी, और ये पॉपुलर वोट पे नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट बन गया वही वहां पर से बनेगी, वहां इतना जटिल समस्याएं हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है, जिसको पॉपुलर वोट कम भी आया, वो भी वहां प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है डॉक्टर रमेश, अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे हैं, सिन्हा साहब ने भी कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझाए, मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रचार प्रसार को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि जो बाइडेन जिस वक्त थे उस वक्त वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे थे, उसके बाद कमला हैरिस मैदान में उतरी, मैदान में जो बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार कमला हैरिस की तरफ से किया गया, लोगों के बीच जाकर बातचीत की गई, उसमें एक अलग रुझान यहाँ पर जनता का देखने को मिला। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो यहाँ तो उन्होंने गोलियां तक खा ली, जिस तरीके से हमने देखा था कि 2 बार उन पर गोली चलाई गई, सिंपैथी भी यहाँ पर लोगों की उनको मिलती हुई नजर आई। उसके बाद वो कभी बर्गर बेचते हुए नजर आए, कभी कूड़े का ट्रक चलाते हुए नजर आए, मतलब बहुत सारी तरीकों से प्रचार प्रसार यहाँ पर करते हुए दोनों ही जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। किसके प्रचार प्रसार में आपको ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है, और क्या इसका कितना प्रभाव जो है वो आने वाले रिजल्ट्स पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, अमेरिका का चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। विश्व का सबसे प्रमुख चुनाव हम इसको कह सकते हैं। दोनों ही पार्टियों के जो लीडर्स हैं, कमला हैरिस जो कि एक डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। दोनों ने जिस तरह से बातों को रखा है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मामला लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर के ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। ट्रंप की हमने पिछली पॉलिसी देखी जब वो प्रेसिडेंट थे, तो अप्रवासन का मुद्दा, इमिग्रेशन का मुद्दा उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया है,
अभी भी उन्होंने अपने इलेक्शन में ये बात कही है कि अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेशन होता है और उसको रोका नहीं गया है। जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो इसमें पूरी तरह से विफल रही है। वहां पे इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, जो ट्रम्प जो प्रशासन रहा था, जब उनकी गवर्नमेंट रही थी, तो उन्होंने अमेरिका के इंटरेस्ट को, अमेरिका के ट्रेड को, अमेरिका को लेकर के उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की बात को लेकर वो सबसे ज्यादा गंभीर नजर आए थे। ट्रम्प का मानना है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर है। अमेरिका को तरीके से उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, कमला हैरिस की पार्टी है, वो कुछ को लेकर के चलती है। उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने पिछले 4 सालों में हमने देखा, जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट्स पे सबसे ज्यादा बात की है। ह्यूमन राइट्स, भारत को लेकर के उन्होंने भी कई बार नुक्ताचीनी की है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के भी भारत के ऊपर कई बार बाइडेन की गवर्नमेंट ने कमेंट किया है। नैतिक मामलों को लेकर के वो ज्यादा मतलब एक संजीदा नजर आते हैं। तो दोनों ही पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने वोटर्स को लुभाने के लिए डिफरेंट तरह से उन्होंने एक रोचक हिसाब से अपने चुनाव को लड़ा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव को वो जीत सकें, अपनी पार्टी की वो सरकार बना सकें। अगर की गवर्नमेंट वापसी करती है तो मैं मानता हूं कि भारत को इस पे बहुत ज्यादा भारत को असर होने वाला नहीं है, बल्कि चीन को बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर ट्रम्प की गवर्नमेंट बनती है तो ये चीन के लिए चिंता का विषय होगा। क्योंकि जो ट्रम्प है वो क्विक डिसीजन लेने के लिए, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए वो जाने जाते हैं। और भारत का तो हाउडी मोदी, जो ट्रम्प के कार्यकाल में एक मोदी को लेकर के उन्होंने कार्यक्रम किया था, ट्रम्प और मोदी का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। और कमला हैरिस वो भारतीय मूल की हैं, तो उनके साथ भी हमारा रिलेशन जो है वो काफी अच्छा है। तो भारत दोनों को लेकर के ही, भारत के साथ दोनों का जो संबंध है वो बड़ा अच्छा है। भारत पे इसका सकारात्मक असर ही रहने वाला है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है सिन्हा साहब, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने ये तो सुन लिया, क्योंकि एस जयशंकर का भी यही कहना है कि चाहे कोई भी परिणाम सामने आए, भारत के साथ जो संबंध हैं अमेरिका के, उसमें प्रगति ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर तुलनात्मक बात की जाए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, तो किसके राष्ट्रपति बनने से भारत को ज़्यादा फायदा होगा? क्योंकि हमने देखा है कि कमला हैरिस के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत अच्छी रही, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती चर्चे हमने यहाँ पर सुने हैं। अब ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या भारत को ज़्यादा फायदा होगा या कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने पर? देखिए, जब हम अब ने बात की, यदि बात करते हैं तो आप सभी फैक्टर को यदि देते हैं और उसको वेटेज देते हैं तो आप ऐसा लगता है, जैसा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प यदि आते हैं तो भारत के लिए थोड़ी सहजता ज्यादा होगी। भारत के विदेश मंत्री इस चीज को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, कि नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमें मगर क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ही थे जिन्होंने जब आए थे तो पाकिस्तान को जो मिलिट्री बहुत बड़े $1 बिलियन थे, $31 बिलियन ओवरऑल था, तो उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया था। पाकिस्तान, क्योंकि हमें अपने तरीके से देखना है, हमें क्या है, सिक्योरिटी चीजें हैं जो कि उनके पॉलिसीज हमारे लिए अच्छे हों तो ठीक है। दूसरा, चाइना के साथ उनका एक ट्रेड का एक है कि जैसे आएंगे तो ट्रेड के ऊपर बहुत बैरियर लगेगी चाइना के ऊपर, जिस आज चाइना कहीं पर घुटने टेका है। आप देखिए, चाहे वो नदर्न बॉर्डर्स में हमारे साथ अभी उन चीजों को नहीं मानता था गलवान के बाद, मगर अभी मान गया है। तो उसका मेन कारण ये है कि इकोनॉमिकली वो डिस्ट्रेस में है, और उसके ऊपर एक स्ट्रेस और बढ़ाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब। दूसरी बात, देखिए, वो कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में ट्रम्प साहब का एक मानना है कि ताइवान इज नॉट ए इशू, मगर वो स्टेट ऑफ ताइवान की बात करते हैं कि फ्रीडम नेविगेशन होनी चाहिए। बट ताइवान के ऊपर आज के दिन में यदि आप देखें, कमला हैरिस वही
करेंगी, जो पहले उनकी पार्टी करती रही थी कि नहीं हमें ऑल कॉस्ट वी विल सेव, तो वो बता रहे थे। और उनका जो नजरिया होता है वो, क्योंकि ऑरवेल जब पहली बार भी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका ये मानना है कि अमेरिका इज नॉट ग्रेट, एंड वो रियलिटी है। अमेरिका इकोनॉमिक जायंट आज के दिन में है, 30 से भी ज्यादा उसके ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो, मगर वो गैप जल्दी से भरता हुआ यदि नहीं करेंगे तो अमेरिका विल गो डाउन। और खास करके देखिए वहां पर तकरीबन क्या आबादी है, अमेरिका की आबादी तीसरे नंबर पे, विश्व की आबादी, भारत नंबर 1 पे, चाइना नंबर, और उनकी आबादी उसमें भी बहुत अंतर है। उनके 34.6 करोड़, हम लोग के उसके अंदर में 37 ले लीजिए, इतना हो गया। तो मगर अंदर में जो मेन चीजें हैं, कि वहां पे जो इमिग्रेट्स आते हैं, जो मतलब वो लोग आकर के उनकी इकोनॉमी को और वो उनकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। ठीक है। आज जो वहां माइग्रेशंस का ये है, और वो ज्यादा नहीं है। तो 34 में आप लीजिए तो 4 करोड़ लोग आए हैं वहां पर, मगर उनकी संख्या तकरीबन 10 लाख एक साल, जो कि उनको स्ट्रेन देते हैं। बड़ी बड़ी बात, वो जो आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा मेरा मानना है कि विश्व की शांति के लिए उन्होंने 4 साल में ये प्रूव किया था। 2020 के पहले और 2020 के बाद जो विश्व के अंदर में एक रूपरेखा थी, और वो आएंगे तो देखिए, जो हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, या हम जब ट्रांस अटलांटिक जिसमें रशिया यूक्रेन शामिल है, या वेस्ट एशिया में, वो विली नहीं, क्योंकि वो उन चीजों को बिलीव करते हैं। वो कहीं पर भी मिलिटरली कमजोर नहीं, मगर उनको वो चीजें वो करते हैं जो कि हम नहीं कर पाए। और मेरा हैरिस, क्योंकि उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, इनका कहीं पर ऐसा दिखने में नहीं आया। इनका भी रवैया डोली डाली रहा भारत के संदर्भ में भी। और ये क्योंकि भारत के मूल का होना एक दूसरी बात है, मगर ये अपने को अफ्रीकन कहती हैं। हाँ, उसका मेन मुद्दा वो है। ये बहुत ज्यादा इन चीजों में शायद चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ ये कॉम्प्रोमाइज होगा। तो मेरा ये मानना है कि कहते हैं कि आप एक कंपैरिजन करते हैं सारे फैक्टर को लेके, कि ट्रंप साहब का आना के लिए हमारे लिए वो भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि इज अनप्रेडिक्टेबल। वो कभी कभी अफगानिस्तान के मैंने बात जब कर दिया तो वो कुछ दूसरी चीज कर जाते हैं, भारत को भी ऐसे बोल जाते हैं। तो वहां पर मैनेज करना आसान होगा। ठीक है कि सिन्हा साहब, कहा जा सकता है कि शांति बहाली के लिए भी ट्रंप का आना थोड़े कहें, या फिर या कहें कि कई मायनों में यहाँ पर खास माना जा सकता है। और उनके आने से, जैसे कि उन्होंने बयान भी खुद दिया, मैं कोट करना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध को वो बंद करवा देंगे अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। रमेश जी, बहुत कम समय है हमारे पास, जल्दी से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि भारत के साथ लगातार हम तुलना कर रहे हैं, हम कई बार उनके संबंधों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमने कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार प्रसार को लेकर भी बातचीत कर ली। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी हमने जान लिए। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के साथ अगर बात की जाए तो भारत में जिस तरीके से चुनाव होते हैं और अमेरिका में जो चुनाव होते हैं, उसमें डिफरेंस यहाँ पर माना जाता है। क्या बड़ा अंतर यहाँ पर देखा जाता है दोनों जगहों पर जब चुनाव होते हैं? तो देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहां का जो संविधान है, उसमें आर्टिकल 2 का जो सेक्शन 1 है, उसके क्लॉज 2 और 4 में उसके चुनाव के बारे में बात की गई। और वहां पे जो चुनाव होता है, सबसे पहले वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के माध्यम से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्यों के जो नागरिक हैं, वो सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ जो सदस्य होते हैं उनको वोट डालते हैं जी। जो ये सदस्य होते हैं, ये इलेक्टर्स इनको कहा जाता है। और ये बाद में जो ये इलेक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष वोट डालते हैं। इलेक्टोरल, इस वोट डालने के प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इनका के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जी। और ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इलेक्टोरल वोट्स में बहुमत मिलता है, उसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। ठीक। अगर कोई भी उम्मीदवार है वो पूरी तरह से बहुमत वहां पे नहीं जुटा पाता है,
तो वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो राष्ट्रपति का चुनाव करता है और वही फिर उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनाव करता है। ठीक है। वहां की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पहले वहां शुरुआती चुनाव के रूप में वो स्टार्ट होता है, बाद बार वो कन्वेंशन की तरफ जाते हैं, पूरे देश में वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपने विचार रखते हैं और दूसरी पार्टीज के साथ वो जो बहस होती है, डिबेट्स है, डिस्कशन है, उसमें वो भाग लेते हैं। ठीक है। फिर बाद में जब वोट होता है तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स के आधार पे ही वहां पे चुनाव होता है। ठीक है सर। नवंबर में इलेक्शन डे होता है, जैसे कि आज 5 नवंबर का दिन था। हाँ, और हाँ। दिसंबर में जो चुने हुए इलेक्टर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट डालते हैं। हाँ। ठीक है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो जी, जी। अमेरिका में ठीक है सर। इस प्रकार से चुनाव होता है। ठीक है, समय बिल्कुल कम है। जी। सिन्हा साहब, सीधे शब्दों में दोनों में से कौन भारी लग रहा है आपको, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त? यदि हम देखें तो मेरे को ट्रंप लगते हैं, हाँ। मगर यदि डीप स्टेट की हम बात करें जीत सकती हैं। चलिए, समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।